हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियांशु यादव आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है, तो ये दोस्तों है क्या 60 डेसिबल। अगला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है, तो ये दोस्तों वाष्पन द्वारा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, शीशे की छड़ को जब भाप पर रखा जाता है तो उसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दोस्तों शीशे को जब भाप पर रखा जाता है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये प्रदीप्ति से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है कि आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो दोस्तों ये अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन है मरीचिका को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों ये इसे कहा जाता है दृष्टिभ्रम। अगला क्वेश्चन हमारा, एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो दोस्तों ये वास्तविक छोटा और उल्टा बनता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है लेंस किस कांच के बने होते हैं, तो दोस्तों ये फिलेंट कांच से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किन किरणों से जाली दस्तावेजों का पता लगाया जाता है, तो दोस्तों ये पराबैंगनी किरणों से जाली दस्तावेजों का पता लगाया जा सकता है। तो आकाश नीला किस कारण से दिखाई देता है, तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इस प्रकार हमारा अगला प्रश्न है कि वह गुण जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है, तो दोस्तों ये कौन सा गुण है, ये ध्रुवण है। हमारा अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, तो किसके द्वारा, ये बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है, तो दोस्तों ये अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। वहीं अगर दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। तो इस प्रकार हमारा अगला प्रश्न है एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो दोस्तों समतल दर्पण की ये वक्रता त्रिज्या जो है अनंत होती है, इनफाइनाइट। और अगला क्वेश्चन हमारा, सूर्य का श्वेत रंग कितने रंगों का मिश्रण है, तो सूर्य का श्वेत रंग दोस्तों ये 7 रंगों का मिश्रण है। अगला है जल के अंदर वायु का बुलबुला किस तरह का व्यवहार करता है, तो दोस्तों ये अपसारी लेंस जैसा व्यवहार करता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कार में पीछे के यातायात को देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। संचायक बैटरियों में किसका प्रयोग होता है, तो दोस्तों संचायक में जस्ते का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए, तो दोस्तों ये होनी चाहिए 17 मीटर। अपेक्षिक आर्द्रता को किस यंत्र से मापा जाता है, तो ये हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ठीक है। इस प्रकार हमारा अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसे अपसारी दर्पण भी बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हीरे का क्रांतिक कोण, तो हीरे का क्रांतिक कोण दोस्तों 24 डिग्री होता है, हीरे का क्रांतिक कोण। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है नेत्रदान में किस हिस्से का दान किया जाता है, तो दोस्तों ये कार्निया का दान किया जाता है। आँख के बाहर पारदर्शी सफेद झिल्ली को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसे दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है प्रकाश के रंग का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है, तो दोस्तों ये तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। अगला है सूर्य का सबसे आंतरिक स्तर क्या कहलाता है, तो दोस्तों ये क्रोड कहलाता है। ठीक है। इस प्रकार हमारा अगला प्रश्न है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में इसी तरह हम
आप लोगों को कुछ अच्छे प्रश्नों को रखेंगे जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियांशु यादव आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है, तो ये दोस्तों है क्या 60 डेसिबल। अगला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है, तो ये दोस्तों वाष्पन द्वारा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, शीशे की छड़ को जब भाप पर रखा जाता है तो उसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दोस्तों शीशे को जब भाप पर रखा जाता है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये प्रदीप्ति से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है कि आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो दोस्तों ये अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन है मरीचिका को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों ये इसे कहा जाता है दृष्टिभ्रम। अगला क्वेश्चन हमारा, एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो दोस्तों ये वास्तविक छोटा और उल्टा बनता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है लेंस किस कांच के बने होते हैं, तो दोस्तों ये फिलेंट कांच से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किन किरणों से जाली दस्तावेजों का पता लगाया जाता है, तो दोस्तों ये पराबैंगनी किरणों से जाली दस्तावेजों का पता लगाया जा सकता है। तो आकाश नीला किस कारण से दिखाई देता है, तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इस प्रकार हमारा अगला प्रश्न है कि वह गुण जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है, तो दोस्तों ये कौन सा गुण है, ये ध्रुवण है। हमारा अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, तो किसके द्वारा, ये बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है, तो दोस्तों ये अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। वहीं अगर दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। तो इस प्रकार हमारा अगला प्रश्न है एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो दोस्तों समतल दर्पण की ये वक्रता त्रिज्या जो है अनंत होती है, इनफाइनाइट। और अगला क्वेश्चन हमारा, सूर्य का श्वेत रंग कितने रंगों का मिश्रण है, तो सूर्य का श्वेत रंग दोस्तों ये 7 रंगों का मिश्रण है। अगला है जल के अंदर वायु का बुलबुला किस तरह का व्यवहार करता है, तो दोस्तों ये अपसारी लेंस जैसा व्यवहार करता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कार में पीछे के यातायात को देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। संचायक बैटरियों में किसका प्रयोग होता है, तो दोस्तों संचायक में जस्ते का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है ध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए, तो दोस्तों ये होनी चाहिए 17 मीटर। अपेक्षिक आर्द्रता को किस यंत्र से मापा जाता है, तो ये हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ठीक है। इस प्रकार हमारा अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसे अपसारी दर्पण भी बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हीरे का क्रांतिक कोण, तो हीरे का क्रांतिक कोण दोस्तों 24 डिग्री होता है, हीरे का क्रांतिक कोण। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है नेत्रदान में किस हिस्से का दान किया जाता है, तो दोस्तों ये कार्निया का दान किया जाता है। आँख के बाहर पारदर्शी सफेद झिल्ली को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसे दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है प्रकाश के रंग का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है, तो दोस्तों ये तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। अगला है सूर्य का सबसे आंतरिक स्तर क्या कहलाता है,
तो दोस्तों ये करोड़ कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा अगला प्रश्न है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में इसी तरह हम आप लोगों को कुछ अच्छे प्रश्नों को रखेंगे जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।